बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ रेप का आरोपी कांस्टेबल गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ इससे अब सख्ती से हो रही है। जवाहर सिंह बेढम कह रहे हैं कि पूछताछ हो रही है सख्ती से, अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, ये भी उन्होंने कहा है। आरोपी कांस्टेबल के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई यहां पर की जाएगी। जयपुर में पुलिस कांस्टेबल ने प्रेग्नेंट महिला से रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी कांस्टेबल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो इस मामले पर गृह राज्य मंत्री बेढम का बयान सामने आया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी आरोपी के खिलाफ जिसने प्रेग्नेंट महिला से रेप की वारदात को अंजाम दिया। तो रेप का आरोपी कांस्टेबल गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पूछताछ सख्ती से होगी, कड़ाई से पूछताछ होगी, कड़ाई से कार्रवाई होगी, कह रहे हैं जवाहर सिंह बेढम। ये आरोपी जो कांस्टेबल है जिसने प्रेग्नेंट महिला, गर्भवती महिला से रेप की वारदात को अंजाम दिया, इसे पकड़ लिया गया है। इससे पूछताछ लगातार हो रही है। तो गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पूरी सख्ती से पूछताछ हो रही है। हमारी सरकार अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शने वाली नहीं है, कठोर कार्रवाई होगी। बयान दर्ज करने के बहाने होटल में ले जाकर इसने 3 साल के बेटे के सामने आरोपी कांस्टेबल ने महिला से रेप किया। विरोध करने पर पति को बंद करने की धमकी दी, मुंह में कपड़ा ठूस दिया। सांगानेर थाने में पीड़िता के पति ने एफआईआर दर्ज करवाई और बताया कि शुक्रवार रात को पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया था। कहासुनी के बाद झगड़े पर पड़ोसी ने मारपीट की और शिकायत जब कराने गए तो ये वारदात सामने आई। महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। सांगानेर की घटना जैसा अखबारों में आया और एफआईआर दर्ज हुई, निंदनीय घटना है। हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं, भर्त्सना करते हैं और हमारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। अपराधी को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ करने के बाद पूरी घटना को गिरफ्तार करके मैं आपको इतना कह सकता हूं कि दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई हमारी सरकार उसके खिलाफ करेगी। और इसी पर मेरे साथ मुबारिक खान इस वक्त मौजूद हैं ज्यादा जानकारी लिए। मुबारिक, बयान दे रहे हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, कड़ाई से पूछताछ होगी, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मुबारिक, ऑडियो गायब कैसे हो गया? संपर्क नहीं हो पा रहा है। मुबारिक से फिर से जुड़ने की कोशिश मैं करूंगी, लेकिन ये बड़ी खबर पर अपडेट आपको दे रहे हैं। अपडेट ये है कि इस पूरे मामले पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा है कि ढील बिल्कुल नहीं बरती जाएगी, अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, सख्ती से पूछताछ इससे हो रही है और अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, कह रहे हैं जवाहर सिंह बेढम। कह रहे हैं ये भी कि सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है, अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ इससे जारी है, बख्शा इसे नहीं जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। तो सांगानेर घटना पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का बयान सामने आया है और कह रहे हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ। तो जयपुर में पुलिस कांस्टेबल ने महिला से रेप की वारदात को अंजाम दिया, प्रेग्नेंट महिला से रेप की वारदात को अंजाम दिया और धमकी दी कि इस मामले में अगर कुछ किया तो पति को गिरफ्तार कर लेगा। मुंह में उसके कपड़ा ठूस दिया महिला के और अब महिला के पति ने थाने में रिपोर्ट दी है। इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ इससे जारी है। और इस पूरे मामले पर मीडिया से मुखातिब जब हुए, बोलते हुए कह रहे हैं गृह राज्य मंत्री बेढम कि आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। तो रेप का आरोपी कांस्टेबल गिरफ्तार कर लिया गया जिसने जयपुर में
प्रेग्नेंट महिला से रेप की वारदात को अंजाम दिया। और जब इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया गया गृह राज्य मंत्री बेढम से, तो उन्होंने कहा कि अपराधी को बख्शा किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। और इसी पर मेरे साथ मुबारक खान इस वक्त ज्यादा जानकारी लिए लाइव मौजूद है। मुबारक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल मनी। आरोपी कांस्टेबल गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया से बातचीत में इस पूरे मामले को लेकर कह रही हैं गृह राज्य मंत्री कि सख्ती से पूछताछ होगी, बख्शा नहीं जाएगा अपराधी को। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा है इस पूरे मामले को लेकर, यानी अपराध के मुद्दे पर। मनी देखिए, सरकारें भले ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें या कुछ भी इस तरह के बयानबाजी नेताओं की ओर से दिए जाते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर कौन आम आदमी की जो है रक्षा करेगा, आम आदमी को जो अपराधियों से बचाएगा। और खास तौर पर महिलाओं को, जिन्हें आज बड़ी ज़रूरत पड़ती है, जब शहरी इलाकों में और अब तो दूर दराज गांव ग्रामीण जो इलाके वहाँ भी अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में नेता भले ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हो कि पूर्ववर्ती सरकार के समय ये हुआ या मौजूदा सरकार के समय ये हुआ, लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसे अपराधियों पर सरकार कब बड़ा एक्शन लेगी जिससे कि एक ऐसी मिसाल कायम हो सके कि अगली बार कोई ऐसा करते करे तो उसके ऊपर दूसरा जो है उसको देखकर ही डर जाए या सहम जाए। लेकिन होता यह है कि इस तरह की घटनाएं कारित होने के बाद भी फिर से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती जाती है और समाज में इस तरह के जो समाज कंटक है वो बढ़ते जाते हैं और समाज को जो है दूषित करते रहते हैं। लेकिन बड़ी बात ये रही कि 8 मार्च को जब पूरे देश में और पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं कि महिला दिवस मनाया जा रहा था, उस दिन एक ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है जहां पर एक दलित महिला के साथ होटल में ले जाकर, जो कि एक रात पहले ही अपने पति के साथ मारपीट को लेकर थाने पहुंची थी और अपनी जो वो घटना के बारे में बताना चाहती थी, रिपोर्ट लिखवाना चाहती थी, लेकिन अगले दिन उसी को ले जाकर एक होटल में उसके साथ 3 महीने के बच्चे के सामने एक बलात्कार जैसी घटना को जो है अंजाम दिया जाता है। और ये पूरा मामला जब पीड़ित थाने में मामला दर्ज करवाने पहुंचता, उसके बाद से ये पूरा खेल आगे के लिए होता है और धीरे धीरे मामला बढ़ता है। और समझाइश के बाद ये भी जानकारी मिल पा रही है कि शुरुआत में तो ये एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही थी, लेकिन फिर समझाइश के बाद एफआईआर दर्ज होती है और जो आरोपी भागाराम है कांस्टेबल, उसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। महिला का मेडिकल हुआ, कोर्ट के समक्ष पेशी हुई और कोर्ट के सामने तमाम जो बयान हुए उसी के आधार पर अब पुलिस जो है जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस कस्टडी में आरोपी कांस्टेबल भागाराम है और भागाराम से अब पुलिस जो है गहनता से इस पूरे मामले में और अव्वल तो ये है मुबारक खान की कांस्टेबल यानी खाकी शर्मसार हुई है, और क्योंकि अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, इसी पूरे मामले पर हमने सुना गृह राज्य मंत्री बेढम को जो कह रहे हैं कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।